नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, भाजपा ने झारखंड में लोकसभा की सभी सीटों की घोषणा कर दी है, पर जो धनबाद लोकसभा सीट है वहां बवाल मचा हुआ है। वहां के जो प्रत्याशी है उस पर ही जो उनके कार्यकर्ता है लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो इसी को शांत करने के लिए संगठन मंत्री आज धनबाद पहुंचे हैं और उसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। सर, जो धनबाद में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो ढुल्लू महतो प्रत्याशी बनाया गया भाजपा के द्वारा और कार्यकर्ता जो उनका विरोध कर रहे बार बार, उसी का जो शांत करने के लिए संगठन मंत्री आज धनबाद पहुंचे। देखिए, धनबाद में आप एक तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है और जिस दिन से घोषणा हुई है ढुल्लू महतो का, एक वर्ग जो है उनका विरोध लगातार कर रहा है। बीजेपी के अंदर से आपने देखा विरोध किस तरीके से चल रहा है, उसमें फिर सरयू राय की भी एंट्री हो जाती है और कई तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं, जो उनकी नाराज़गी है, तो उसको एक तरीके से शांत कराने के लिए करमबीर सिंह आज बैठक वहाँ पर कर रहे हैं और जिला के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम वैसे लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं जिनकी नाराज़गी के लिस्ट में सूची है। अब देखना है कि वो कितना हो सकता है। कई बार होता है कि जब ऊपर से दबाव पड़ता है कहने के लिए लोग साथ हो जाते हैं, लेकिन दिल मिलता नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए एकजुटता जरूर साथ हो जाते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि धनबाद में बीजेपी के लिए जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में अपने ही लोगों को साधना एक तरीके से चुनौती हो रही। दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन में कांग्रेस को सीट माना जा रहा है कि धनबाद से घोषणा होगा, अभी तक वो अपने पत्ते नहीं खोल रही। 2 दिन पहले नाम आया कि वहाँ से बीजेपी के जो 5 बार के सांसद है रविंद्र पांडे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और रामटहल चौधरी, दोनों को आया था नाम। तो रामटहल चौधरी तो ज्वाइन कर लिए और एक तरीके से पता हो गया, मतलब ये खबरें भी अब है कि रांची से वो लड़ेंगे, लेकिन रविंद्र पांडे की ज्वाइनिंग नहीं हुई और इससे अभी कहा जा रहा है कि पता नहीं अभी कांग्रेस किसको लेकर आएगी। कई नाम आए, राजेश ठाकुर का आया था, रविंद्र पांडे का और पुरमा नीरज सिंह का भी नाम आया था। जैसा आपने आज भी आपने अखबारों में देखा कि पुरमा नीरज सिंह को दिल्ली में बुलाया गया है, पार्टी उनके साथ धनबाद को लेकर बात विचार कर रही है। तीसरा, वहाँ पर देखिए कि कल से जिस तरीके से वहाँ सरयू राय पहुँचे हैं, वो मोर्चा संभाल कर रखे हैं, लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं ढुल्लू महतो पर और वो मुद्दों को भी वहाँ पर ये कर रहे हैं। कल से अभी तक वहीं पर वो जमे हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं। हालांकि ढुल्लू महतो ने भी पलटवार किया है कि भाई जिसको भी लड़ना है आ जाए, देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ धनबाद क्या है, तो धनबाद सबसे ज़्यादा झारखंड में अभी अटेंशन सीकर सीट हो गया है, जिसे हम लोग दुमका मानते थे, लेकिन दुमका से ज़्यादा अभी धनबाद की चर्चा हो रही है जब तक कैंडिडेटों की घोषणा नहीं हो जाती है। इसलिए कि एक वर्ग लगातार ये आंदोलन कर रहा है कि धनबाद में कैंडिडेट को बदला जाए, लगातार ये मांगे चल रही है। हालांकि आज समर्थन में आप देख रहे हैं कि ओबीसी मंच के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढुल्लू महतो को सपोर्ट दिया गया है, सरयू राय पर हमला किया गया है। तो जो जिसके समर्थक हैं वो अलग अलग तरीके से जो है एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरे को जो है अपने समर्थन में उतारने के लिए बयानबाजी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें धनबाद में चल रही है और धनबाद का हमें लगता है कि जब तक महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर दी रही है तब तक अभी तक वहाँ त्रिकोणीय बहस चल रहा है और पार्टी की सबसे ज़्यादा बीजेपी के अंदर से जो विरोध है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ से क्षत्रिय जो समाज है वो नाराज़ है। उन्होंने अपनी नाराज़गी बैठक करके जो है रांची में बाबूलाल जी और तमाम अपने बीजेपी के नेताओं को एक अपनी वो जो है नाराज़गी व्यक्त किया है, लेटर लिखा है, कहा है कि आपने हमारे लगातार जो धनबाद सीट हमारे राजपूत समाज के लिए था आपने काट दिया, इसका अंजाम एक तरीके भुगतना होगा। तो कई तरह की बहस चल रही है, कई तरह की बातें हो रही है। जब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक अभी लड़ाई जो है पार्टी के अंदर है, अपने लोगों को साधने की चुनौती है बीजेपी का और इसीलिए यहाँ पर जो है संगठन मंत्री आए हैं, वो कितना उसमें सफल रहते हैं। हो सकता है कि सभी नेताओं को जो जो उनको लगता है कि नाराज़ है सबको एक मंच पर ला दें, लेकिन दिल मिले ना मिले ये तो बताना मुश्किल है कि वो क्या दिल से सचमुच में उनके साथ होंगे, या कई बार आप देखते हैं कहने के लिए साथ में घूम रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिलता है और उसका परिणाम भी क्या होता है आप अलग होता है। तो बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा है कि कहीं हमारे घर के अंदर बीजेपी के अंदर ही वो विरोध ना हो जाए और बीजेपी के अंदर ही ये कहते हैं ना अंदरूनी जो है वो एक तरीके से पार्टी के विरोध में काम ना हो जाए। तो वो सबसे बड़ी चुनौती है। महागठबंधन जब तक अपनी उम्मीदवार नहीं घोषित करती है, काफ़ी कुछ सवाल है, अभी काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है। तो अगर सरयू राय अगर धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो क्या सर बीजेपी को कुछ देखिए,
उन्होंने स्पष्ट ऐसे कह दिया है कि जब तक महागठबंधन या वो चाहते हैं कि जो भी ढुलू महतो के खिलाफ उम्मीदवार हो वो एक सामूहिक तौर पर हो, मतलब उसमें इंडिया गठबंधन का समर्थन हो, तीन त्रिकोणीय ना हो, मतलब कि आमने सामने की लड़ाई हो, वो प्रयास है। तो इसलिए सब कुछ जो है महागठबंधन की रणनीति पर कि वो क्या कैंडिडेट देता है, क्या उस चीज़ के लिए तैयार है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनको वो समर्थन देंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है। इसलिए वो भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, उन्होंने ज़रूर कहा है कि देखिए ऐसा अगर आता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन महागठबंधन क्या सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, उन पर जाकर सब बातें वहाँ तक जाकर फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।